जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं, उसके बाद जो दो तीन रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी देखेंगे रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं। तो देखें जी, मार्केट ने आज जो है 1500 पॉइंट जो है वो आपके ऐड कर दिए हैं और बिल्कुल आखिरी घंटे में जाके कई पॉइंट्स ऐड हुए हैं आखिरी 2 घंटों में। उससे पहले मार्केट आपकी मुकम्मल तौर पे डाउन भी रही है, साइड वे भी रही है, लेकिन सडनली मार्केट ने अचानक बूस्ट मारा है। 1,14,330 पे क्लोजिंग है और तकरीबन जो है 1500 पॉइंट्स ऐड हुए हैं, प्लस 1.36% का चेंज आया है, 213 मिलियन का वॉल्यूम है। यही वॉल्यूम आज मेरे ख्याल में कहीं 150 मिलियन का होना चाहिए था, लेकिन एंड पे वॉल्यूम अच्छा आ गया है। तो ये आगे हम कैंडल पे जाके देखते हैं कि वॉल्यूम कहाँ पे आया है, कितना वॉल्यूम आया है जी। देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स प्रेमा दोबारा लोअर लॉक है जी, 43 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन 40 से वापस आ गया सन तकरीबन 27 पे 28 पे राउंड अबाउट। और के इलेक्ट्रिक दोबारा पॉजिटिव है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। FCCL पॉजिटिव हो गया, एंड पे 25 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है। कल रिजल्ट है जी मेरे ख्याल में 25 को, तो इसलिए कल FCCL पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है आप लोगों ने। ट्रिपल GGL है जी, आपके पास कैप है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास स्पार्क इलेक्ट्रॉन है, 2 रुपये ऐड करके जी 18 मिलियन का वॉल्यूम है। अल्टन एनर्जी आपका दोबारा आज पॉजिटिव है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। अब इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है 9.97% का, बाकी आगे आप लोग समझदार हैं। SSGC को देखें जी, यार 1.5 रुपये ऐड कर गया, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। रिजल्ट आज इसके पॉजिटिव आए हैं जी। देन आपके पास मैपल लीफ है, 2 रुपये ऐड कर गया है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब साइड वे है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, बैंक ऑफ पंजाब दोबारा चल जाएगा। WTL अब आपका साइड वे है। अपर कैप देखेंगे, TSPL है, इसके मैंने कल TP ग्रुप में अपडेट किए थे, ये हमारा कैप हुआ है, ये भी ऑलरेडी हमारे पास था, कैप है। इमेज जी, इमेज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और कैप हुआ है। देन आपके पास DADX है, देन मैक्टर है, देन आपके पास जी शिफा है, शिफा भी आपका कैप हुआ पड़ा है। देन आपके पास KTML है जी, कैप है। देन आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए जी, एक आपके पास प्रेमा है, एक आपके पास रितो है, जिनके अंदर अच्छा वॉल्यूम है। उनमें से अच्छा शेयर एक जो है वो प्रेमा ही है, जो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है। बात करते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप क्या कहते हैं जी, अपर कैप TSPL है और ट्रिपल GL है। बाकी आप लोगों के पास एक मैक्टर है, बाकी आप लोगों के पास यहाँ पे और कोई ख़ास नहीं है। तो वाल 4-5 शेयर्स ही हैं। लोअर कैप में आप लोगों के पास मेरे ख्याल में प्रेमा है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मे बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा तो इस वजह से शो नहीं कर रहा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि पहिया क्या कहता है। देखिए जी, आज आपके कमर्शियल बैंक सारे चले हैं, सिर्फ HBL डाउन है, कोई बात नहीं, HBL का डिविडेंड असल में थोड़ा कम था इस वजह से। बाकी आपका सारे का सारा कमर्शियल बैंक का सेक्टर चला हुआ है। फर्टिलाइज़र सारा पॉजिटिव है, ऑयल एंड गैस सारा पॉजिटिव है, सीमेंट सारा पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट बैंक में आपका एंग्रो होल्डिंग पॉजिटिव हो गया। पावर सारा पॉजिटिव है, क्योंकि पावर में हब पावर चला हुआ है। बाकी निशात चुनिया पावर लिमिटेड चला हुआ था, तो बाल निशात वाले भी आजकल चले हुए थे। टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट चला है। ऑटोमोबाइल आपका नहीं चला, क्योंकि साजगार भी डाउन हो गया है। ऑयल एंड गैस में PSO पॉजिटिव हो गया है, PSO की न्यूज़ आई हुई थी एक आध। और फार्मा पॉजिटिव है, MOU साइन किया है जी PSO वालों ने किसी बाहर की कंपनी के साथ। फार्मा आपका पॉजिटिव है, फूड आपका डाउन है, टेक्सटाइल आपका डाउन है। अब एक ऑयल एंड गैस में आपका POL सिर्फ डाउन है। अब फर्टिलाइज़र में FFC ने पॉइंट्स ऐड किए होंगे यकीनन, सीमेंट में लक ने किए होंगे, और ऑयल एंड गैस में आपके जो है वो तकरीबन PPL OGDC ने ऐड किए होंगे, अच्छे खासे पॉइंट्स ऐड किए होंगे। और कमर्शियल बैंक्स में भी आपके अच्छे खासे पॉइंट्स ऐड हुए होंगे, और यकीनन हब पावर कंपनी ने भी अच्छे खासे पॉइंट्स ऐड किए हैं। देखें जी, FFC ने 205 पॉइंट ऐड कर दिए हैं, MCB ने 186 कर दिए हैं, OGDC ने 166 कर दिए हैं, UBL ने 144, PPL ने 139, लाख ने 117, बैंक अलबीब ने तकरीबन 103, हब पावर ने तकरीबन 99 और सिस्टम ने 93, एंग्रो होल्डिंग 68 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। अब इनमें सब में आपको सिर्फ अच्छे शेयर नज़र आएंगे हर सेक्टर के से। FFC जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, हमारे पास भी था, बाय करवाया हुआ था, आज चल गया है। MCB काफ़ी टाइम से एक जगह पे रुका हुआ था, चल गया है। OGDC डाउन जाते जाते आज 8 रुपये ऐड कर गया है। UBL डाउन हुआ था रिजल्ट के बाद, आज चल गया है। PPL काफ़ी टाइम से डाउन था, चल गया है। लक्स सीमेंट स्टॉक स्प्लिट के बाद डाउन था, आज चला हुआ है। ज़रा मैं इस पे कल तो मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो मैंने सिर्फ जो है थोड़ी बात की थी कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, क्या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आज मैं ज़रा आपको उसको लक पे टेक्निकली भी बताऊंगा। बैंक अलबीब ने 103 ऐड किए हैं, बैंकिंग सेक्टर आ गया। हब जी जो डाउन जा रहा था आज दोबारा चल गया है, 134 135 पे गया था, फिर दोबारा 129 पे आके दोबारा 134 पे चला गया है। सिस्टम ने 73 ऐड किए हैं, और एंग्रो होल्डिंग को भी देख लें। PSX ने निकाले हैं 9, ग्लैक्सो ने 10, मिले ट्रैक्टर ने 11, लकी को इंडस्ट्री 12, MEHT 17, पैक्चेस ने 17, PSCL ने 19, अस्करी बैंक का 23 है। अस्करी बैंक का रिजल्ट आया आज,
नेशनल बैंक ने 29 और HBL ने तकरीबन जो है 53 पॉइंट निकाल दिए हैं जी। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट हमें क्या कहता है। तो बहरहाल अगर इस चार्ट को गौर से देखें, ये आज की कैंडल्स को, बिल्कुल यहाँ पे वॉल्यूम जिसे कहते हैं ना, मरा हुआ वॉल्यूम, मुक्का हुआ वॉल्यूम था, बिल्कुल वॉल्यूम मरा हुआ था। लेकिन आप ज़रा यहाँ से देखें, 2 बजे वॉल्यूम देखें, 2 से 3 तक अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे देखें, 42 मिलियन का वॉल्यूम आया है। और आखिरी कैंडल देखें अगर आप, जो तकरीबन 3 से 3.5 की है, उसमें 70 मिलियन का वॉल्यूम आया है। तो बिल्कुल आखिरी घंटे वॉल्यूम पड़ा है। इससे पहले मार्केट के अंदर वॉल्यूम कोई नहीं था। इंडेक्स मेरे मुताबिक यहाँ से रिटेस्ट, मैंने कहा था शायद कर सकता है, रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाए, अदरवाइज ब्रेक करेगा तो फिर यही चीज़ आ जाएगी। रिटेस्ट करके इंडेक्स आपका दोबारा ऊपर निकल गया। रिटेस्ट पे देखें, नीचे विक पड़ी है अच्छी खासी, और कैंडल देन आपकी स्टिल सडनली जो है ऊपर की तरफ निकल गई है। डेली की कैंडल देखते हैं जी, और डेली की कैंडल में अच्छी खासी नीचे जो है आप लोगों को विक नज़र आ रही है, और बॉडी जो है वो आप लोगों को मुकम्मल तौर पे ग्रीन नज़र आ रही है, ऊपर बॉडी है। तो बल अच्छी मूव थी आज इंडेक्स के अंदर। वॉल्यूम स्टिल थोड़ा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है वॉल्यूम जो है अच्छा हो जाएगा। अब इंडेक्स अगर इस लेवल से ऊपर रहता है 1,14,000 से ऊपर, तो मेरे ख्याल में अगला टारगेट 1,15,000 का हमारा हो सकता है। तो बल ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म का इसका TP अपडेट कर दिया है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, अच्छी बात ये है। तो ये यहीं पे रिटेस्ट करने के बाद फौरी से ना ऊपर निकल गई है। तो रिटेस्ट किया है अच्छी जगह पे, और देन उसके बाद सडनली ऊपर भी निकली है। तो मुझे अच्छी एक जो है वो फीलिंग भी आ रही थी कि यार रिटेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, रिटेस्ट के बाद ऊपर निकले। तो बल यहाँ से ब्रेक कर जाती तो फिर भाई यहाँ पे आ जाती, या इससे ज़्यादा अगर गिरती तो यहाँ पे आ जाती। तो बल सिनेरियो होता है। अब जब आप काम करें ना टेक्निकली, तो इसमें कभी भी आपको 100% श्योरिटी नहीं हो सकती है कि यार ऐसे ही होगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग है। इसमें ना तो मैं 100% प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं ना, वो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, आगे इंडेक्स को कहाँ पे लेके जाना है, किस शेयर के अंदर मूव लेके आनी है, किस शेयर के ऊपर जाके सेल करना है, किस शेयर को गिराना है। FFC को आप ये देखें कि कितने दिन उन्होंने रोकी रखा है, 390 के बाद 370 तक गया है, वहीं तक उन्होंने डरा के, और आज उन्होंने दोबारा 406 408 करवा दिया है। OGDC को भी साथ भी इसी तरह किया है, PPL के साथ भी इसी तरह ही की है। तो बल ये सारी इन्वेस्टर की गेम होती है। इसमें हमारी प्रेडिक्शन जो है वो एक आइडिया होता है कैसे हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि हम जो कहें, जो एनालिस्ट कहे वैसा ही हो। बहरहाल आगे चलते हैं जी, साजगार की बात करते हैं जी। साजगार की EPS आई है जी 39 की, और हाफ ईयर की EPS बन गई है 109 की, और डिविडेंड दिया है इन्होंने 10 का, 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, मतलब 100% का। आज का इसका लो लगा है तकरीबन आपके पास राउंड अबाउट जी 1060 का, और हाई लगा है जी आपके पास 1122 का। तो अच्छी आज इसके अंदर इंटरडे भी हुई है, और रिजल्ट्स जब भी आते हैं ना अच्छी कंपनी के, उसके अंदर ऐसी मूव आती रहती है। तो बल ये स्टिल जो है अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है 1080 की। इंशाल्लाह यहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा ये शेयर आप लोगों का जा सकता है। एक्स डेट अभी तो यहाँ पे रिटर्न नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, देखनी पड़ेगी, रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, वहाँ पे एक्स डेट मेंशन होगी। अब अगर कहते हैं कि आइडियल सपोर्ट उसकी कौन सी है, तो मैं आपको 2-3 शॉर्ट टर्म की इसकी आइडियल सपोर्ट बता देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए पहले ये सपोर्ट है 1080। देन अब हम चलते हैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको 1050 बताऊँगा, इस लेवल पर बाई करें। 1050 के बाद 1021 पे बाई करें। 1021 के बाद आप इसे तकरीबन 970 के राउंड अबाउट बाय करें, और अगर 950 पे आ जाए तो मेरे ख्याल में सोने पे सुहागा हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज़रूर बाय करें। तो ये जो मैंने आपको अभी लेवल्स बताए हैं ना, ये लेवल्स आपके लॉन्ग टर्म के लेवल्स हैं। इन लेवल्स पे अगर आप शेयर को जमा करते हैं, तो ये शेयर आपका इन फ्यूचर अगर कर जाता है 1300-1500 करता है, तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपका कर सकता है। तो ये आपको मैंने इसके जो है वो लेवल्स बता दी हैं, किन लेवल्स पे आपने इसे थोड़ा थोड़ा बाय करना है। और इन फ्यूचर उम्मीद है कि ये शेयर आपका दोबारा जो है ये 1200 प्लस करता गया, तो फिर तो सीधी सादी इंशाल्लाह 1300 वाली रैली होगी। तो करंटली जो है तकरीबन मैं इसे 1170 1180 कहूँगा। 1170 1180 के बाद ये शेयर आपका जाएगा सीधा साधा इंशाल्लाह 1300 और 1500 की तरफ, और लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका 1500 प्लस कर सकता है। दैन देखिए जी, इमेज पाकिस्तान लिमिटेड पिछले क्वार्टर की EPS थी 1.19, और ज़रा पिछले साल की EPS देखें, पिछले साल में कमाया था 1.99, और अभी इनके हाफ ईयर की EPS होगी 1.45, मतलब कि 3 की तरफ तो अब ये जाएंगे। 3 नहीं भी कमाते हैं तो 2.5 तो कमाएंगे ही सही, अगर 2.5 भी कमाते हैं तो अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। आज कैप हुआ है, और इस शेयर के बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, और मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो। मैंने अलग इसके बारे में वीडियो बनाई थी कि मुझे इसकी ग्रोथ बहुत पसंद आ रही है,
इसी तरह मैंने आरपीएल के बारे में भी वीडियो बनाई हुई है, मुझे उसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी लग रही है। तो इंशाल्लाह आरपीएल के अंदर भी इसी तरह की ग्रोथ आनी है। तो आरपीएल के अंदर जब ग्रोथ आएगी तो आरपीएल भी आप लोगों का बूस्ट कर सकता है। अभी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इसे 25 की तरफ जाना चाहिए। 25 का एक अच्छा टीपी है, उसे क्रॉस करने के बाद तो स्ट्रांगली बुलिश हो सकता है, लेकिन करंटली मैं इसे 25 पे ही देख रहा हूँ। एसएचजीसी को देखें जी, मैं उस पर वर्किंग कर रहा था उस दिन। तो ये मैंने अभी की वर्किंग नहीं है, ये मेरी उस दिन की वर्किंग है। उस दिन वर्किंग में कर रहा था तो ये मैंने इसके ऊपर कुछ डाइवर्जेंस ड्रा की हुई थी, आरएसआई की, ये प्राइस एक्शन की, ये आरएसआई की, ये मैकडी की। मुझे तीनों की तरफ से एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही थी कि यहाँ से बूस्ट कर सकता है, और ये यहाँ पे था उस दिन तकरीबन 30.50-70 के राउंड अबाउट था। उसके बाद आज देखें इसके रिजल्ट आए हैं, सडन ग्रीन कैंडल पड़ी है और शेयर जो है आलमोस्ट अपना 32 का हाई भी लगा गया आज तकरीबन। आज 32 का हाई भी शेयर ने आज लगाया है। तो स्टिल जो है अच्छी खासी डाइवर्जेंस है 1 आवर के अंदर। तो 1 आवर के अंदर इसे दोबारा 33 की तरफ और देन उसके बाद लॉन्ग टर्म में 35-36 की तरफ भी लेकर जा सकती है स्विंग स्टेट में। तो ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस की बेस पे मैंने तो एंट्री ली थी इसके अंदर। बाकी अभी देखें जी 3 क्वार्टर के रिजल्ट हो गए हैं। इस क्वार्टर में इनकी ईपीएस आई है 0.92। अब ईपीएस नेगेटिव आने से बेहतर ये है कि ईपीएस जो है वो पॉजिटिव आए। तो वो तो एक जो है हम किसी पॉजिटिव काउंट करते हैं कि अगर ईपीएस पॉजिटिव आ गई है तो शेयर के अंदर एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट होता है, लोगों के सेंटीमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि चलो यार ना होने से होना बेहतर है। तो इसी तरह एसएचजीसी के अंदर भी आज यही मूव देखने को मिली है। एसएचजीसी इंशाल्लाह अचानक सडनली किसी दिन ये शेयर आपका चला होगा और आपको पता चलेगा कि यार ये 36-37 पे या 35 के प्लस जो है वो क्लोजिंग दे गया। तो इसलिए आप लोग जमा करके रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टॉप लॉस जिसने लगाना हुआ तो आप लोग 30 से नीचे लगाएं। अब बात करते हैं जी लकी सीमेंट की। अब देखें भाई स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। अब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं, हर बंदा इसके ऊपर रिसर्च करके रिपोर्ट पेश कर रहा है, और ब्रोकरेज फर्म वाले स्पेशली, उनमें से मैं एकेडी की भी कल देख रहा था और कल परसों मैं एक और की भी देख रहा था, आज मैंने वैसे एकेडी की देखी है। तो उसके मुताबिक अब जो उन्होंने इसकी प्राइस बोली है कि इसकी प्राइस जो है इसकी प्राइस 1800 डिज़र्व करता है। तो बल ये स्टिल आज इसने क्लोजिंग दी है 1463 पे। तो मैं स्टिल इसका यही पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ कि मुझे अगर इसमें 1500 प्लस क्लोजिंग मिलती है तो मैं ऐसे ज़्यादा ऊपर देख रहा हूँ। तो करंटली हमें टेक्निकली चाहिए, चले स्टॉक स्प्लिट अलग चीज़ है, फिलहाल टेक्निकली बात कर लेते हैं कि टेक्निकली 1500 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 1600-1700 की तरफ जा सकता है। इसमें कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी भी है कि जब ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने में आती है, जैसे माड़ी पेट्रोलियम के बारे में भी ऐसी न्यूज़ सुनने की मिली थी कि यार वो बोनस देने जा रहे हैं, तो वो पूछ कर गया था 3700 पे चला गया था। तो लकी सीमेंट का भी यही सीन है कि अब ये जो है देने वाले हैं, आपका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। अब स्टॉक स्प्लिट जो भी होगा, कंपनी ने अपने रिजर्व्स में से कोई भी डिविडेंड नहीं जो है वो आप लोगों को शेयर्स नहीं देने हैं। शेयर्स कहाँ से आएंगे? आपके पास अगर एक शेयर है उसके बदले में आपके पास 6 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। स्टॉक स्प्लिट के लिहाज से वो मेरे ख्याल में 500 का है कि 400% का, आप लोगों ने कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल में 500% का होगा। तो बहरहाल एक शेयर के बदले में आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। तो आगे आप लोग बेहतर समझ लें कि ये जिस प्राइस पे होगा, जब स्टॉक स्प्लिट होगा, जितने आपको उसके बदले में शेयर्स दिए जाएंगे उतना परसेंट वो डाउन आ जाएगा, उतने गुना। अगर फ़र्ज़ करें एक के बदले में 2 शेयर देते हैं तो लाजिम बात है 2 गुना डाउन आ जाएगा। अगर 5 देते हैं तो 5 गुना डाउन आ जाएगा। तो अभी एकेडी की रिपोर्ट ये है कि ये 1500 प्लस क्लोजिंग देता है तो ये 1700-1800 डिज़र्व करता है। और दैन 1700-1800 के लिहाज से इसकी जो प्राइस बनेगी वो 380 के राउंड अबाउट बनेगी, और वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है, वो अभी आपको वेट करना होगा। 18 मार्च को मेरे ख्याल में कन्फर्मेशन आ सकती है। 18 मार्च को कन्फर्मेशन है स्टॉक स्प्लिट की, इसलिए एहतियात के साथ काम करें। एफएफसी को देखें जी, आज एफएफसी ने एक मूव लगाई है, रिजल्ट अच्छे थे। मैं तो पहले इसके बारे में पॉजिटिव था, मैंने यार तकरीबन यहाँ पे 390 पे बाय करवा के रखा हुआ था और 374 तक गया था। हालांकि मैं इसका यहाँ पे वेट कर रहा था 365 पे कि यहाँ पे आएगा तो मैं इसकी अच्छी खासी बाइंग करूँगा, लेकिन बाई चांस वहाँ पे आया ही नहीं है। आज का हाई तकरीबन इसने लगाया है जी 407 का, 404 पे क्लोजिंग दी है। मेरा जो फर्स्ट टीपी है ना लॉन्ग टर्म में, वो मैं इसका करंट ही देख रहा हूँ, बल्कि स्विंग स्टेट में मैं इसका देख रहा हूँ तकरीबन 414 से 415। अगर उससे क्रॉस करता है तो तन मैं देखूँगा 422 से लेकर 425 के दरमियान। बाकी वॉल्यूम भी आज अच्छा पड़ गया है, तकरीबन 26 लाख का वॉल्यूम पड़ गया है। 1 आवर के अंदर अच्छी मूव है और 1 आवर के अंदर स्टिल पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएगा? ऊपर की तरफ कम से कम 412, उसके बाद देन 415 की तरफ शॉर्ट टर्म में जाएगा। और स्विंग स्टेट में मैंने आपको इसके ऑलरेडी टारगेट बता दिए कि कहाँ तक जा सकता है। बाकी
इसकी एक्स डेट आप लोग देख लें कि 20 तारीख इसकी एक्स डेट है, अभी तो बल फरवरी चल रहा है, तो ये मार्च की 20 तारीख इसकी एक्स डेट है जी। तो देन देखिए जी अस्करी बैंक है जी। अस्करी बैंक का आज रिजल्ट आए हैं 4.83 की ईपीएस आई है। पिछले क्वार्टर की ईपीएस कितनी थी 4.11, उससे पिछले क्वार्टर की ईपीएस कितनी थी 3.01, उससे पिछले क्वार्टर की ईपीएस कितनी थी 2.56। अब अगर पिछले साल की ईपीएस देखें 2023 की तो उनकी थी 14.79 टोटल ईपीएस, और इस दफ़ा ईपीएस बनी है 14.51। बिल्कुल थोड़ी सी ईपीएस डाउन हुई है, लेकिन ओवरऑल क्वार्टर की निस्बत अगर देखें तो ईपीएस के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज़ आया है। ये 4.11 कहाँ और 4.83 कहाँ, तो अच्छी खासी ईपीएस आई है। और डिविडेंड इन्होंने पिछली दफ़ा कितना दिया था जी सालाना पे, वो भी देख लेते हैं। पिछली दफ़ा भी इतना ही होगा, मोस्टली चांसेस हैं। पिछली दफ़ा सालाना पे था 25% का, और इस दफ़ा शायद 3 का है, इस दफ़ा 3 का है जी, 30% का है। तो डिविडेंड भी अच्छा आया है, डिप भी शेयर आपका अच्छी ले गया है, 39.56 पे था। एक्स डेट अभी इसकी आप लोगों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स डेट के लिए इसकी रीड जो है वो हमें रीड करनी पड़ती है कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर जो इन्होंने फॉर्म सबमिट करवाया होता है वो रिजल्ट्स के अंदर वहाँ पे मेंशन होता है पीडीएफ में। बल सपोर्ट तो इसकी करंटली यही है 39.30 के राउंड अबाउट इसकी सपोर्ट है, 39 से 39.30, इससे नीचे स्टॉप लॉस यूज़ किया जाए तो बेहतर है। और अब जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है, लाजमी बात है वो तो अब एक्स डेट तक इसे होल्ड करेंगी सही, वो तो इतने जल्दी इसे नहीं बेचेंगे अब। तो बहरहाल शेयर अच्छा है, टेक्निकली भी अच्छा है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं करंटली, लेकिन इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से बैंक्स पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट ज़रूर पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार बैंक्स की जो अर्निंग है ना वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, नहीं ऐसे नहीं होता कभी भी। अब बैंक्स जो है ना वो अब सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे नहीं बैठे हुए हैं कि यार हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो हम पैसे कमाएंगे। अब उन्होंने अपना सोच लिया कि यार अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है। अगर ग्रो करेंगे तो हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के आसरे पे थोड़ी बैठे रहेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट ये बढ़ा देंगे हर दफ़ा। तो इसलिए बैंक्स जो हैं वो थोड़े अक्लमंद हो गए हैं। अब बैंक्स भी अपना सोचना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस है ना बैंक्स का। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों को जहन में रखना होगा। तो वेल सपोर्ट आपकी यही है, यहीं से ऊपर ऊपर शेयर आपका अच्छा है। देन आपके पास है जी ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड, ओबॉय। अब देखें भाई राइट शेयर आ गए हैं मार्केट में, मुझे ये बताएं इनके राइट शेयर्स का आपको क्या फ़ायदा होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखें ईपीएस डाउन, यहाँ पे देखें ईपीएस डाउन, यहाँ पे देखें ईपीएस डाउन, और यहाँ पे देखें ईपीएस आपकी डाउन, यहाँ पे देखें ईपीएस आपकी डाउन। अरे यार ना तो कंपनी की ईपीएस अच्छी है ना तो शेयर अच्छा है, देन राइट शेयर बाय करके आपने लोगों ने क्या कर लेना है। कोई रीज़न बताए ना यार, कोई अच्छी कंपनी हो ना वो राइट शेयर अनाउंस करे ना, मैं यकीन माने बाय भी करूँगा। अगर फ़र्ज़ करें कोलगेट के आ जाते हैं ना, माड़ी के आ जाते हैं, हम लोग बाय भी करेंगे। एफएफसी के आ जाएं, एफर्ट के आ जाएं, एंग्रो होल्डिंग के आ जाएं, मीज़ान बैंक के आ जाएं, यूबीएल के आ जाएं, एचबीएल के आ जाएं, देन इसके अलावा इंडस मोटर कंपनी के आ जाएं, साजगार के आ जाएं, लोग बाय करने की कोशिश भी करेंगे। अब अगर फ़र्ज़ करें वो बॉय के आते हैं तो कौन क्यों बाय करेगा, मुझे बताएं ना। किसी पैनी शेयर के अगर आ जाते हैं, या फिर ऐसा शेयर जिसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, जो कमाई दे के नहीं आ रहा है, तो कमाई नहीं रहा है कुछ, तो मैं उसके ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों जाहिर करूंगा, मैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बाय करूंगा। तो जब तक आप लोगों का माइंड क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप लोग ऐसी चीज़ों के अंदर कंफ्यूज होते रहेंगे। अब सेम यही कन्फ्यूजन है। अब लोग जो है कह रहे हैं कि हमने जो है ओबॉय को बाय करना। भाई क्यों बाय करना, रेड शेयर को बाय करके आपको क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा शेयर ढूंढे ना, अच्छा शेयर दे ढूंढे। मुझे एफएफसी अगर फ़र्ज़ करें, मैं अगर कह रहा हूँ, यकीन माने बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि अगर एफएफसी राइट शेयर देता है, एफर्ट राइट शेयर देता है, एंग्रो होल्डिंग देता है, यकीन माने मैं बाय करूँगा, कोई मसला नहीं है। लकी वाले दे दें बाय कर लें, कोई मसला नहीं है यार। कंपनी की ग्रोथ देखा करें ना पहले। अब इस कंपनी की शेयर बाय करने की क्या ज़रूरत है, कोई वजह है आपके पास, कोई रीज़न है तो मुझे बताएं। देन मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि यार बाय कर लें। कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रही है कि क्यों बाय करना है यार आपने राइट शेयर को, और ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ही क्यों करना है। जब ट्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शेयर आपको लगेगा कि ओवरसोल्ड हो गया है, तो शेयर को आप बाय करें, और जब ओवरबाउट कंडीशन पे आए तो आप लोग शेयर को सेल करके चुप करके निकल जाएं। देन है जी माड़ी पेट्रोलियम या माड़ी एनर्जीज़। माड़ी एनर्जीज सेम दोबारा उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है, और ये ट्रेंड लाइन मैंने आज नहीं ड्रा की है, बल्कि पिछले जो है हमने जुमे को वाले दिन देखा था तब की ड्रा करके रखी हुई है कि अब जो है 570 के करीब इसे क्रॉस कर लेना चाहिए। 570 के बाद उम्मीद है कि देन इंशाल्लाह ये दोबारा हमें पर जो है ये 590 की मूव दिखा सकता है। तो करंटली 565 से लेकर 570 से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का अच्छा परफॉर्म कर सकता है। डेली की कैंडल आज की आप लोगों के पास ग्रीन पड़ी है, अच्छी कैंडल पड़ी है, वॉल्यूम भी यकीनन अच्छा होगा। बिल्कुल जी, तकरीबन 10 लाख का वॉल्यूम भी पड़ गया है, और स्टिल
जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है उनको मैं अपनी ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी है। जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। जल्दी करता है तो वो भाई हमेशा मार ही खाता है। जल्दी में जिसने भी बाइंग किया है उसने कुछ भी नहीं कमाया। तो इसलिए करंट प्राइस पे बेशक आपका शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ये अपना पॉइंट माइंड क्लियर करें कि पहले भाई आपने इसे शॉर्ट टर्म के लिए रखना है या फिर आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। अगर ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई ना तो यकीन माने आप पैनिक नहीं होंगे कभी भी। अभी भी लोग काफ़ी देर से मुझे इनबॉक्स पे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं और इसी तरह मुझे जो है टिकटॉक पे भी आते हैं कि सर जी माड़ी का क्या करें। अब उनका माइंड ही क्लियर नहीं है उनका। वो जैसे कल मैं सुन रहा था पाकिस्तान टीम हारी है ना, तो उसके ऊपर एनालिसिस जो हो रहा था ना, एनालिस्ट कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि आपका माइंड ही नहीं है। आप जो है बस उसी 90s की जो है वो गेम के अंदर रुके हुए हो कि हमने ऐसे करना। हालांकि 90s की हमारी टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी। 90s में हमारे पास बहुत एग्रेशन था। अगर जब से शुएब अख्तर आया था, इमरान खान था, वसीम अकरम था, वो बंदे को ले नहीं देते थे। एग्रेशन था उनके अंदर। उनकी स्ट्रेटजी क्लियर होती थी, हमने किस लिहाज से चलना है। तो ये स्ट्रेटजीज होती हैं। जब ट्रेडिंग में भी आपकी स्ट्रेटजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपको स्ट्रेटजी चाहिए। आपके पास कैश, आपके पास 15-20 लाख भी पड़े हों, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आपका माइंड क्लियर नहीं है, आप लोग शेयर को जल्दी बाय कर जाएंगे। शेयर आपका लोअर लाख पे लोअर लाख होता जाएगा और देन आपको पता चलेगा कि यार हम जल्दी कर गए हैं। तो अपना माइंड जो है ना, माइंड को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए कि यार मैंने स्ट्रेटजी बना ली है, मेरा माइंड ये कहता है कि मैं इस लेवल पे ही बाय करूँगा। बाकी वो चीज़ फॉलो हो ना हो वो अलग चीज़ है। आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है और ये सारी माइंड की गेम होती है भाई मेरे। आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है, आपका माइंड कंट्रोल रहेगा मुकम्मल तौर पे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जी। फ़र्ज़ करें मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ फौजी सीमेंट के बारे में, उसके ऊपर माइंड कंट्रोल कैसे किया है मैंने। सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैं आपको कोई इसके अंदर कहानी नहीं बता रहा। अब देखें जी, ये शेयर मुझे आलमोस्ट काफ़ी दफ़ा इसने बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी है। मेरी बाइंग राउंड अबाउट जो है ना, वो मैंने इस लेवल पे की थी, ये यहाँ पे मेरी बाइंग यहाँ पे है। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कितनी दफ़ा ये शेयर आपका ऊपर गया है, कितनी दफ़ा ये शेयर आपका नीचे गया है। तो हर दफ़ा डर लगा रहता था कि ये कैंडल पड़ी है रेड, ये एक कैंडल, यहाँ पे दूसरी दफ़ा डर लगा है, और यहाँ पे देखें तीसरी दफ़ा जी यहाँ से गिरा है कि भाई यहाँ से और गिर गया तो मेरा क्या बनेगा, मेरा तो सारा प्रॉफिट ज़ाया हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि जब आपने अपना पॉइंट जो है वो क्लियर रखा हुआ है, आपका माइंड क्लियर है कि भाई मैं ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहा हूँ, मैंने इसे नहीं बेचना है, मुझे पता है कि ये 45-50 कर सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनसे आपका माइंड जो है वो डेवलप होता है। आपके माइंड जो है वो एक आपको एक जिसे कहते हैं ना कि एक आपको ख़ास जो है वो डायरेक्शन मिलती है। तो डायरेक्शन अपनी रखें ना पहले कि आपकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन, मेरी डायरेक्शन फौजी सीमेंट के अंदर यही है कि कल रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं इंशाल्लाह ये 45-50 कर सकता है। मैंने कल अगर स्टॉप लॉस लगाना हुआ तो मैं कल 40 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्योंकि 40 के बाद मे बी मुझे ये दोबारा जो है 38 के राउंड अबाउट और मे बी 36 पे मिल जाएगा। तो देन मैं लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा ऐसे बाय कर लूँगा, कोई मसला ही नहीं है। तो मैंने आपको अपना आइडिया दे दिया है, बाकी आप लोग अपना आइडिया लगा लें। कल रिज़ल्ट आने हैं और कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 1.5-2 रुपए की ईपीएस आ सकती है। अगर 1.5-2 रुपए की ईपीएस आती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कल अगर 1.5-2 रुपए की इसकी ईपीएस आती है और ये शेयर पैनिक होकर गिरता है, और पैनिक होकर गिर के ये शेयर फ़र्ज़ करें 38 पे आता है, 36 पे आता है, तो यकीन माने मैं इसे बाय करने की कोशिश करूंगा। मैं इसे सेल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरी स्ट्रेटजी क्लियर है और मुझे पता है कि 1.5-2 रुपए की ईपीएस इसके लिए बहुत अच्छी है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। एंड पे यार अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की, क्योंकि हमारे एडमिशन जो है आज से मैंने ओपन कर दिए हैं। तो जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 1000 पहले फ़ीस थी, अभी मैंने जो है 1500 फ़ीस कर दी है, 1500 कर दी है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल्स और महीने की 12 से 15 स्विंग्स की कॉल, और 1500 इसकी फ़ीस है। व्हाट्सअप नंबर मेंशन है और आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हमारी कौन सी कॉल थी जी? आज एक तो तारिक ग्लास लिमिटेड की कॉल थी इंटरडे की, वो आज अच्छी खासी बाइंग हुई है हमारी 141-42 के करीब, और देन देख लें कहाँ पे मूव दिया है उसने, अच्छी खासी मूव दी है। एक GHGL के अंदर थी, वो इंशाल्लाह निकल जाएगी हमारी। इसके अलावा माड़ी एंड पे एक ट्रेड ली है छोटी सी, वो भी अच्छी निकल गई है।
इसके अलावा अभी जो आपको बता रहा था ट्रिपल जी अल्कनी ग्लोबल ग्लास होल्डिंग, उसके अंदर हमारी ऑलरेडी अच्छी खासी ट्रेड चल रही है। बिग बर्ड फूड का 54 का टीपी था, वो भी आज हिट हो गया है, दोबारा 50 पे आ गया है, 51-52 पे दोबारा देखेंगे। उसके अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग बाय ज़रूर करेंगे। तो बल आज के लिए इतना ही जी। तो बाकी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे जो है स्टॉक स्प्लिट का अगर किसी को नहीं पता तो स्टॉक स्प्लिट की वीडियो जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है। तो बल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना नॉलेज ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।